वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टॉपिक है कि अगले 2 महीने जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपको भगवान का क्या संदेश है, वो क्या बताना चाहते हैं। आने वाले 2 महीने आपकी लव लाइफ में, करियर में, आपकी किसी भी तरह से लक में, जीवन में या जो भी परेशानियां चल रही हैं उसका क्या समाधान होगा, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन सी चुनौतियां आएंगी और भगवान भोलेनाथ का क्या गाइडेंस रहेगा आपको। तो मैंने ये सारी चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर की हैं और मैं कोशिश करूँगी कि हम इस वीडियो के अंदर आपको गाइडेंस भी दें ताकि आप अपने जीवन की समस्याओं को गाइडेंस का इस्तेमाल करके सॉर्ट आउट कर सको। तो गाइज़, ये जो रीडिंग है वो पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। आपको स्क्रीन पर 2 तरह के चित्र दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि फ़ोटोज़ दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो पाइल है उसमें आपको एक रेड कलर की कैंडल दिख रही है और पाइल 2 में आपको एक ब्लू कलर की कैंडल दिख रही है। तो ये 2 मोमबत्तियाँ आपको दिख रही हैं। आप जिसकी तरफ आकर्षित महसूस कर रहे हो उसी में आपका आंसर छिपा है और इंट्यूटिवली इसे सिलेक्ट करा करें। ये नहीं कि जौन सी आपको ज़्यादा सुंदर दिख रही है या आपका कोई फेवरेट कलर है, जो देखते ही आपके मन में आवाज़ आए कि हाँ यही पायल मेरा है, तो वो आपको डेफिनेटली कोई आंसर देने वाली है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ जाके डायरेक्ट वीडियो अपना एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये लाल कलर की मोमबत्ती चुनी है, ईश्वर ने आपके भाग्य में या आपके जीवन में क्या लिखा है, कब तक परेशानियाँ आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी, आने वाले 2 महीने आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहला यहाँ मैं बताऊंगी, आपको अपने जीवन में किसी भी तरह से किसी इंसान के ऊपर बेवजह का शक नहीं करना। पहला कार्ड डाउट का निकला है। ये शक आप किसी पर बहुत ज़्यादा करते हो, किसी तरह से भी, चाहे वो कोई लव लाइफ में हो, कोई फ्रेंडशिप हो आपकी, कोई करियर हो आपका, कहीं प्रोफेशन हो आपका, या आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो पहले बहुत ज़्यादा जीवन में आंख बंद करके लोगों पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ कि आपका भरोसा लोगों से उठ गया है। अब आप लोगों को शक की नज़र से देखते हो। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। तो भगवान आपको क्या बताने जा रहे हैं, अगर आप कोई लव लाइफ को लेकर परेशान हो, डाउट आ रहा है, पता नहीं मेरी शादी होगी या नहीं, पता नहीं मेरा पार्टनर वापस आएगा या नहीं, और अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये कहती है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, कोई ऐसा रिलेशन जो आपको कमिटमेंट के नाम पे सिर्फ टाइम पास वाला प्यार दे रहा है, तो अगले 2 महीने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आप अपने इस रिलेशन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हो। तो भगवान आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपका इंट्यूशन, अगर आपका अंतर्मन, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंद्रियां, आपका चीज़ों को आभास करने का जो तरीका है, कोई डिवाइन साइन मिल रहे हैं, सिंबल्स मिल रहे हैं, कोई गाइडेंस मिल रही है, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगले 2 महीनों में आपको लव लाइफ से भी, करियर से भी, अपनी ज़िंदगी से भी, या कुछ ऐसे लोगों की सच्चाइयाँ पता लगेंगी कि शायद आपका भ्रम टूटेगा।
और ऐसा भी हो सकता है कि आपका भ्रम कई बार टूटा है, लेकिन अगर आपको किसी से इतना प्यार हो गया है कि आप उसकी गलतियाँ माफ़ करने में लगे हुए हो, बार बार माफ़ कर रहे हो कि चलो एक और चांस सही, फिर दोबारा वही रिपीट होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप चांस पे चांस दे रहे हो और दूसरा व्यक्ति इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ रखा है या रखी है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग जीवन में चला सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें, अपनी लाइफ का कोई भी रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दें ताकि वो आपको चलाता जाए। तो कुछ लकी लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में भी आपको लक फेवर करेगा अगले 2 महीनों में, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, केवल उन्हीं लोगों के साथ उनका लक साथ देगा जिन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद से संभाल लिया है या वो संभालने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई बार हम क्या करते हैं जीवन में, हमें किसी से इतना प्यार हो जाता है कि हम उस पर्सन को अपना सब कुछ मान बैठते हैं। ये गलत नहीं है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो तन मन धन से हमें लगाव हो ही जाता है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के भरे हुए ग्लास में पानी भरी जाओगे, वो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो अगर आप उसमें एक कतरा भी या एक बूंद एक्स्ट्रा डालोगे तो वो पानी छलक जाएगा, उस ग्लास में गिरेगा। अपने इमोशंस को ओवरफ्लो होने से कंट्रोल करें। अगर आपका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर है, लेकिन वो लव अफेयर आपका बार बार ऑन एंड ऑफ होता है, बार बार साइकिल्स चलते हैं और आप उनके लिए तरह तरह के टारो वीडियोस देखते हो, अलग अलग तरह के उपाय करते हो, हर बार आपको यही लगता है कि मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी, बहुत हो गया, लेकिन वो बहुत वाला टाइम ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि आप उस पर्सन से दूर नहीं जा पा रहे। कुछ लोगों के लिए आप जिनसे डील कर रहे हो गाइस, ये आपका एक कार्मिक पार्टनर है। तो अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़े तो उसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन आपको हेल्प करेगा आपकी ओवरऑल ग्रोथ में, जर्नी में, आपकी लक में, आपके करियर में, और कहीं ना कहीं आपको जो मेंटल स्ट्रेस आता है माइंड में इस पर्सन को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगले 2 महीनों में आपको खुद ब खुद इस रिलेशन की सच्चाई पता लग जाएगी। कई बार सच्चाई कड़वी नहीं होती, बहुत ही मीठी होती है। हमें लगता है ऐसा कि ये इंसान हमें चीट कर रहा है तो ये सारी उम्र चीट ही करता रहेगा, ज़रूरी नहीं है। क्या पता वो किसी कार्मिक पार्टनर से रिलेशन में बंधे हों, क्या पता आप उनके कार्मिक पार्टनर हों, और ये भी हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूज हो रखा हो क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है और वो प्यार में पूरी तरह से इवॉल्व होना चाहते हैं, पर परिस्थितियाँ फेवर नहीं करती। तो 2 महीने का समय आपको लगेगा पूरी तरह से कंप्लीटली अपनी लाइफ में लोगों को जानने में, सच्चाई से पर्दा उठने में, अपने आप से खुद को रूबरू कराने में, अपनी क्षमताओं को जानने में और अपनी काबिलियत पर भरोसा करने में। ये सारी चीज़ें ना आपको खुद करनी पड़ेंगी, क्योंकि सबसे पहले आप अपने खुद के टैरो रीडर हो। आपको अंदर से पता भी है कि आपका ये रिलेशन कहाँ जा रहा है। तो कुछ लोगों का ये रिलेशन शादी में बदल सकता है, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, मैरिज के कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन अभी 2 महीनों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाएगा, स्ट्रेस देगा, क्योंकि दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। एक इंसान इस रिलेशन को बचाने के लिए जोर लगा रहा है, हर जी तोड़ मेहनत कर रहा है,
अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे पर्सन की एनर्जी अभी भी मिसिंग है। तो भोलेनाथ जो हैं भगवान शिव शंकर, अगर आप उनके मंत्रों का जाप करते हो, उनका नाम ही अगर आप लेते हो, ओम नमः शिवाय, अगले 2 महीने शिव भक्ति करते हो, अगर आप शिव में बिलीव करते हो, क्योंकि शिव भगवान जो हैं वो यूनिवर्सल पावर है। शिव के नाम में ही एक अद्भुत रहस्य छिपा है, एक गूढ़ एनर्जी छिपी है, एक ऐसा माइंड, बॉडी और सोल को रिलीफ देने वाला भोलेनाथ का जो नाम है या जो उनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, उससे आपका ऑरा भी प्योरीफाई होगा, आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ होगी। आप जितने भी वैदिक मंत्र देख लो, दुनिया में जितने भी वैदिक मंत्र हैं, हर मंत्र के आगे ओम लिखा जाता है, ओम का उच्चारण किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल पावर है और वो मंत्रों की शक्ति को, मंत्रों की पावर को हज़ारों गुना ज़्यादा कर देती है। तो चलते फिरते मन ही मन मानसिक जाप भी आप ओम नमः शिवाय का कर सकते हो। भोलेनाथ जो हैं बहुत ही ज़्यादा भोले परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। तो अगर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम का समाधान मांगोगे, मेडिटेशन करते हो, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके, विजुलाइज करके, या उनका कोई भी आप डिवोशनल भक्ति सॉन्ग कहीं पे लगा सकते हो मेडिटेशन के दौरान, ताकि आपको उस तरह का ऑरा फील हो और आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाए। क्योंकि आपकी लव लाइफ के कारण गाइस आपका करियर भी सफ़र करता है। आप लोग बहुत इमोशनल हो और भोलेनाथ भी बहुत इमोशनल हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हैं, इतने ज़्यादा भोले हैं कि अपने भक्तों की हर मनोकामना को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की शरण में आप जाइए। अगर आप लॉर्ड शिवा में बिलीव करते हैं, नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, आपके गुरु हैं, उनका नाम ले सकते हैं। आपको डेफिनेटली अगले 2 महीनों में हीलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसमें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। चाहे तो आप कोई प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग लेने के बारे में सोचोगे तो कोई रीडर आपको ऐसी रीडिंग दे देंगे, उपाय दे देंगे जिससे आपका काम बन जाएगा। किसी ज्योतिष से, किसी से आप परामर्श ऑलरेडी ले चुके हो तो वो उपाय आप करोगे तो वो आपको फलित हो जाएंगे, उसका आपको फ्रूट मिल जाएगा। तो आपका लक भी, लव भी और आपका जो खुद का माइंड, बॉडी एंड सोल है उसमें अगले 2 महीनों में चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आपका सेल्फ डाउट का आया था। आप कुछ भी कर रहे हो उस पर डाउट मत कीजिए, स्ट्रॉन्ग होकर डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए। दिल कहता है वेट करने के लिए लव लाइफ में तो वेट कर सकते हो, दिल कहता है मूव ऑन करने का तो मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपका लिया गया कोई भी एक्शन आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में आगे फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ लेकर जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी हद तक अपने सभी सवालों के जवाब मिले होंगे, और अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाए तो आप कमेंट करिएगा और आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। तो गाइज़ अगर आपका कोई सजेशन होता है चैनल के लिए, कोई वीडियो आप देखना चाहते हो, कोई टॉपिक आप देखना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट शेयर करें और मेरा आने वाला वीडियो क्या पता आप ही का टॉपिक हो। आज के लिए इतना ही, मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो गाइज़ जिन्होंने ये ब्लू कलर की कैंडल या मोमबत्ती चुनी है, अगले 2 महीने ईश्वर आपको किस तरह की गाइडेंस देना चाहते हैं लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, लक के लिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। किसी तरह का अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो आप अपनी लव लाइफ को लेकर, हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो करंट रिलेशन में, आपको किसी तरह का बीच बीच में कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता होगा कि मैं तो इस पर्सन को
कैसे भी करके अपनी लाइफ में मना लूँगी या मना लूँगा, और मेरा पर्सन मुझे हर हाल में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है तो उससे बचना है। कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन उसे ओवर पावर मत होने दीजिए। तो पहला कार्ड अगले 2 महीनों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस को इग्नोर करने का आया है। और अगर आपको अपने ऊपर किसी काम को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कोई टास्क है आपका, कोई बिजनेस है आपका, कोई आपका करियर है, कोई आपकी मनचाही जॉब है, कोई आपका किसी तरह का कहीं पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो अगर किसी भी तरह से आपके मन में ओवर कॉन्फिडेंस का भाव जागृत हो रहा है, आने वाले 2 महीनों में ऐसा होगा। उस भाव को ओवर पावर नहीं होने देना, ना ही लव में ना ही लक में, क्योंकि ये कार्ड्स आपके डिवाइन की तरफ से आए हैं। ये मेरा गाइडेंस नहीं है आपको, ये डिवाइन का मैसेज है। कई बार ऐसा होता है, जो दर्शक देखने वाले होते हैं उनको लगता है हम तो बहुत नॉर्मल पर्सन हैं, हम में एटीट्यूड नहीं है, हम में ईगो नहीं होता, हमें किसी तरह का प्राइड नहीं आता, हम बहुत ही काम, कंपोज्ड और इजी गोइंग पर्सन हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशंस, सिनेरियोज या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उस चीज़ से बचना है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फ्रेंड्स में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपको बैक बिचिंग कर सकते हैं। शायद आपको वो पता भी हो कि पीठ के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते रहते हैं आपकी लाइफ के लिए, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशन या करियर हो। तो अगर आपको ऐसे लोगों के बारे में ऑलरेडी पता है, आपको ऐसा इंट्यूशन आता है, आपको कई बार किसी तरह से प्रूफ भी मिला है कि ये लोग मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ हाय हेलो एक फॉर्मल रिलेशन रखना पड़ता है, बिकॉज़ आप वहाँ काम करते हो। और अगर आप कहीं पे ऑफिस में इकट्ठे काम नहीं भी करते, लेकिन वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर्स हो सकते हैं, जिनको आप ना चाहते हुए लाइफ से इग्नोर या अवॉइड नहीं कर पाते, तो उस केस में थोड़ा सा अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर ना कीजिए। अगले 2 महीने में आपका कोई प्लान अगर बन रहा है लाइफ को लेकर, शादी को लेकर, जॉब या करियर को लेकर, या फिर किसी तरह से फॉरेन ट्रैवल को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी आए हैं, तो उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ लोग, सभी नहीं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और कई बार हमारी एक्साइटमेंट ओवर हो जाती है और हम खुशी खुशी अपने सारे प्लान्स, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं, लोगों पर ट्रस्ट करके बता डालते हैं और बाद में हमारा वही काम अटक जाता है और हमें समझ नहीं आता कि सब कुछ तो नॉर्मल जा रहा था, अचानक ब्रेक क्यों लग गया। तो अगर आपकी किसी से एंगेजमेंट फिक्स होने वाली है, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, उनके साथ आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों के रिलेशन में किसी तरह का स्ट्रेस चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है, अगले 2 महीनों में कोशिश करिएगा कि वो चीज़ें आप दोनों तक ही रहें। क्योंकि अगर आप किसी को बताओगे जिस पर आपको भरोसा नहीं है, आपको नहीं पता कि वो पर्सन किस तरह की नेगेटिविटी थ्रो करता है आपके रिलेशन में, आप लोगों को नज़र भी जल्दी लगती है। क्योंकि आपके कार्ड्स में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी निकली है कि आप दिल से बहुत प्योर हो, बहुत साफ़ हो। और जो लोग अंदर से बहुत साफ़ होते हैं, जिनका मन बहुत साफ़ होता है, प्योर होता है, और कभी कभी आपकी सच्ची बातें सामने वाले को कड़वी लगती हैं क्योंकि आप घुमा फिरा के बात नहीं करते,
ऐसे लोगों को नज़र भी लगती है, ऐसे लोगों से लोग जलते भी हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ लोग नेगेटिविटी थ्रो करते रहते हैं, जैसे कोई ब्लैक मैजिक कर देना, अगर आप मानते हो, किसी के लिए कुछ ऐसा बोल देना कि उसका बनता बनता काम बिगड़ जाए। तो अगले 2 महीने थोड़ा सा अपने आप को सेफ साइड होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें, बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रैक पर आती हुई नज़र आएंगी। तो कुछ लोगों के लिए ना ये बोला जा रहा है कि आपका कोई पार्टनर है ऑलरेडी जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है, आपको शायद पता भी है। चीटिंग का कार्ड है, माइंड गेम्स का कार्ड है, मैनिपुलेट करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। दिल से ये इंसान साफ़ नहीं है, आप साफ़ हो। ऐसे इंसान पर विश्वास मत कीजिए। अगर कोई आपको अगले 2 महीनों में बातों में लेने की कोशिश करे तो प्लीज़ उसकी बातों को गौर फरमाइए, 1 बार नहीं 10 बार। अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकल होके भी सोचना है। कई बार हम सिर्फ गट की ऊपर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकली सोचते नहीं हैं कि क्या इसका आगे जाकर कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, आउटकम निकलेगा। तो इस तरह के लोगों से आपको बचना है। ये आपका जो पर्सन है ये बहुत ही क्लेवर माइंडेड पर्सन है। प्यार के नाम पर कई बार आपको बातों में लगा चुके हैं और अभी तक आपके साथ ये इंसान लॉयल नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है जिनकी लाइफ में लोगों की भरमार लगी हुई है, सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा है इनका, और ये तभी आपके पास वापस आते हैं जब इनको कोई ज़रूरत फील होती है आपसे, चाहे पैसों को लेकर, चाहे फिज़िकल नीड को लेकर, जैसे सेक्सुअल रिलेशन बनाना, फिज़िकल इंटीमेट होना, इस तरह के इनके इंटेंशंस हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है आपको। बाकी कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीने इतने ज़्यादा ऑसम आ रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्सीलेंट आ रहे हैं, शायद ये 2022 का जो साल है उसके 2 महीने आपकी लाइफ में गोल्डन मंथ्स हो सकते हैं, रिलेटेड टू लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, लक, ट्रैवल, और अगर कोई बच्चे की चाह है, शादी हो गई है, बेबी नहीं हो रहा, तो किसी तरह का ऐसा सपोर्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सोने पे सुहागा वाले अगले 2 महीने आ रहे हैं। आपको बिल्कुल भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना, जो चीज़ें जैसे जा रही हैं उसको जाने दीजिए। जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे दिमाग लगाइए, जहाँ पे दिल लगाना है वहाँ पे दिल से सोचिए। तो यहाँ पर भगवान आपको क्या संदेश दे रहे हैं? डिसिप्लिन, फोकस, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनानी है। अनुशासन, लक्ष्य, काम करने की जो इच्छा शक्ति है उस पर निरंतर डटे रहें। कोई कुछ भी कहे भाड़ में जाए, आपने जो करना है आप उसे करें। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपको नीचा दिखाने की या पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, पर आपको नहीं जाना पीछे। कोई कितना भी आपको इमोशनल करे कि अब मैं गलती सुधार लूँगा या सुधार चुका हूँ, प्लीज़ एक और चांस दे दो, आप उनको एक और चांस दे देकर पता नहीं कितने चांस ऑलरेडी दे चुके हो। अब अपनी पावर को समझने का टाइम आ गया है। तो कुछ लोगों को थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आप लोग ना इमोशनल हो और आपका लक बहुत ज़्यादा कई बार चकमा दे जाता है आपको। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप कभी कभी किस्मत को कोसते हो कि मेरे जीवन में प्यार नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, फूटी किस्मत है। ये वर्ड्स तो लाइफ से निकाल दो। अगर आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो, मैं आपको आज से ही बोलूँगी, इस तरह की शब्दावली, इस तरह के वर्ड्स, सेंटेंसेस, लाइंस अपने जीवन से निकाल फेंको। आपका लक बहुत बड़ा है गाइस। मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी
जिसमें मैं डेस्टिनी के ऊपर, भाग्य में क्या लिखा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगी। लेकिन आपकी लाइफ में ना डेस्टिनी का कार्ड आया है, तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो इसीलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। क्योंकि आप लोग ऐसे पर्सन हो कि लाइफ ने आपको कई बार नीचे गिराया है, फिर ऊपर उठाया है, फिर स्ट्रगल दिए हैं, फिर चैलेंज दिए हैं, फिर कठिनाइयाँ दी हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं। तो आपकी लाइफ ना रोलर कोस्टर राइड रही है और आगे भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको सडन फ़ायदा देंगी। तो अगले 2 महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड जीवन में फ़ायदा हो सकता है। अचानक भाग्य का खुल जाना, अचानक कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी शादी हो जाए और उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने लेट 30s में चल रहे हो, शादी नहीं हो रही, कुछ लोग डाइवोर्सी हैं, कुछ लोग सेपरेटेड हैं, कुछ लोग विडोअर हैं, विडोड हैं, और वो सेकंड मैरिज बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, पर सेकंड मैरिज के लिए कोई कंपैटिबल पार्टनर या कोई पोटेंशियल पार्टनर आपको नहीं मिल रहा। तो अगले 2 महीने आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी हो सकती है। लेकिन करना क्या है आपको कि उन लोगों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लेना है, किसी जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में, आपने कुछ गलतियां अपने जल्दबाजी के कारण की हैं। चाहे वो लव अफेयर रहा हो, करियर को लेकर कुछ ऐसी चॉइसेस रही हों जो बाद में आपको ब्लंडर साबित हुई, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं रही, किसी और के ऊपर ट्रस्ट करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बाद में धोखा मिल गया, पार्टनरशिप में धोखा मिला है। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए बता रही हूँ जिनके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है। ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ ऐसे ही है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऑलरेडी आप लकी लग रहे हो, जैसे आप बचपन से ही लक लेकर आए हो। आपके पैदा होने के बाद आपकी फैमिली भी ग्रो हुई होगी, फैमिली के फाइनेंसेस ग्रो हुए होंगे, माता पिता ने आपको बताया भी होगा कि आपके पैदा होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं उनकी लाइफ में। तो अपने आप को कम नहीं समझना। कोई आपको छोड़कर गया है, वो उसकी फूटी किस्मत, और जिसको आप मिलोगे उसके लिए आप किस्मत हो। आप लक को मान जाओ मेरी बात, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। आपके सारे डेस्टाइन कनेक्शंस के कार्ड आए हैं। अगर कोई कनेक्शन आपका वर्कआउट नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपका कुछ हैवी कर्मा था उस पर्सन के साथ जो आपने बैलेंस आउट किया है। क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करते तो कहीं ना कहीं अगले जन्म में इसी तरह के रिलेशन फिर मिलते, एक के बाद एक। तो लक फैक्टर आपका साथ देगा अगले 2 महीनों में। भगवान भोलेनाथ का संदेश आपको क्या है, क्योंकि लॉर्ड शिवा का आज मैंने गाइडेंस कार्ड लिया है, और लॉर्ड शिवा से ऊपर कोई ऐसी सुप्रीम पावर नहीं जो चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को, हर्डल्स को रिमूव ना कर सके। हो सके तो आप मंडे के मंडे शिव टेम्पल विज़िट कर सकते हो, अगर आप करना चाहें, आपके पास टाइम हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हो, या आपका शेड्यूल या रूटीन ऐसा है जहाँ पे टाइम नहीं निकल पाता, पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भगवान के लिए वक्त नहीं निकाल सकते तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसा जीवन जीने का क्या फ़ायदा जब हम अपनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम ना निकाल पाएँ। फिर भी इन केस अगर आपके पास समय का अभाव हो तो आप भोलेनाथ के मंत्रों का जाप चलते फिरते, उठते बैठते कर सकते हैं, या फिर भोर के समय जो डॉन टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य नहीं निकला होता, जो सुबह का टाइम है, 4 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 5, साढ़े 5 का जो समय है, इस दौरान अगर आप कोई भी मेडिटेशन करते हो, अर्ली मॉर्निंग की मेडिटेशन आपकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। ये बात बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ ने, रिलीजियस गुरुज़ ने
मानी हुई है। तो अगर आप इतना जल्दी उठकर ओम नमः शिवाय का डेली 108 बार मंत्र जाप कर सके तो बहुत अच्छा है। और अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो जो नॉर्मल टाइम पे आप उठते हो उस पे भी अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भगवान का नाम जाप करें वो भी आपको फ़ायदा देगा। नहीं तो आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है आप उसका कोई वीडियो ऑडियो चला सकते हो 15 मिनट के लिए, ताकि वो वाइब्रेशंस वो ऑरा को प्योरीफाई करे। और जितनी भी नेगेटिविटी है, अगर किसी ने कुछ किया भी है, कोई नज़र दोष है, नेगेटिविटी है, आपको लगता है कोई काला जादू है, कुछ भी है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर कोई एक्सट्रीम केस है जहाँ पे आपने सभी तरह के पापड़ बेल लिए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं दिख रहा, फिर आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ, कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हो और मैं आपको अच्छे से गाइड भी करूँगी, रेमेडीज़ भी दूँगी और जो रिचुअल्स या स्पेल्स करने वाले हुए तो उसको भी किया जाएगा। तो आई होप गाइज़ आपको अपनी आज की रीडिंग से पता लग गया होगा कि अगले 2 महीने आपके लिए सडन चेंजेस लेकर आ रहे हैं करियर में भी। लेकिन किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने बहुत अच्छे हैं और पीठ पीछे आपका मजाक बनाते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। आज के लिए इतना ही गाइज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखें गाइज़। बाय बाय।